टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार में नंबर 4 जो भिन्न का प्रकार है वह है व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, है ना। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम कर्म, क्या है? कर्म, कर्म। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? जब हम भिन्न के अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? भिन्नों का व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किधर हो गया? सिंपल भाषा में समझिए, अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। अब जैसे यहाँ पर है 5/8 का व्युत्क्रम, 5/8 का व्युत्क्रम, तो हमने क्या कर दिया? अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया, है ना। तो भिन्न के अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना, ये क्या? भिन्नों का व्युत्क्रम, है ना। 9/6 का क्या है? 6/9। किधर आ गया? अब इसका व्युत्क्रम बताएगा विनीत सिंह, इसका व्युत्क्रम बताएगा विनीत सिंह। नहीं तो कौन है? समीक्षा, ब्रेंद। अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना। अभी समझाया गया कि 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कि हर क्या हो गया? अंश हो गया और अंश क्या हो गया? हर हो गया। इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? हम बात करेंगे तो समझ में कहां से आएगा? है चलो किधर हो गया? तो 6/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? लाउड बोलिए। 10/6। 9/5 का व्युत्क्रम कौन बताएगा? हैंड्स अप। 9/5 का व्युत्क्रम कौन बताएगा? हैंड्स अप। सीधा उठाओ हाथ, सीधा हाथ उठाओ। इसके बाद नेक्स्ट है, बोर्ड में देखिए, यहाँ देखिए, नेक्स्ट है वितत भिन्न। क्या है? वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यू लगातार, नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्या है? कंटिन्यू मीन्स लगातार, है ना। वह भिन्न जिसका हर, क्या? वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में, वह भिन्न जिसका हर, सपोज कोई भी भिन्न है, ये 6 से या 6 प्लस हो गया, या भिन्न है। क्या है? 6 है ना, ये भिन्न है। कौन सी भिन्न है? ये कहने का मतलब कोई भी भिन्न है, उसका हर, उसका क्या? हर किसी अनिश्चित नियम से, नियम कुछ नहीं है, नियम निश्चित नहीं कि इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में, जो अन्य भिन्न है उसके पदों में नीचे की ओर बढ़ता जाता है। नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे भिन्न है 1 + 1/1, 1 + 1/1, ये भिन्न, ये क्या है? भिन्न है। दिख रहा तुम्हें? है ना। ये 1 के अपॉन में कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? हम क्या रख सकते हैं? 1। ये भी क्या हो जाएगा? ये भिन्न है, 1 + 1/1, तो ये फ्रैक्शन है। अब इसका जो हर है, इसका क्या है? हर है। ये नीचे की तरफ अनिश्चित नियम से बढ़ जाएगा। यहाँ 1 था, यहाँ क्या हो गया? 4, फिर 5। कोई नियम है इसका बढ़ने का? कुछ नहीं। कोई नियम है? नहीं है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है। अनिश्चित नियम से बढ़ता जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वितत भिन्न कहेंगे। तुम्हें जहां पर इस तरह का फ्रैक्शन मिलेगा उसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? उसको ध्यान रखिए, इस तरह का भिन्न तुम्हें कहीं लिखा मिलेगा, सीधा कौन सा भिन्न है? वितत भिन्न। कौन सा भिन्न है? वितत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। कौन सा है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। अब इसको देखें, इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है ना। यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी क्या होगा? शून्य। कोई फ्रैक्शन है 0/5, अंश क्या है? शून्य, इसका मान क्या आ जाएगा? 5 का इसमें डिवाइड कितना आएगा? 0 तो आएगा, है ना। अंश शून्य है तो भिन्न का मान भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा, है ना। पर यदि हर शून्य है, क्या है? हर शून्य है, तो इसका मतलब क्या? जो भिन्न का मान है वह अपरिभाषित होगा, वह मान उतना ही आएगा जितना है, जितना अंश है, अपरिभाषित है। कहने का क्या है?
अपर, इस कितना होगा 0। अब देखो इसका 0 का इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 0 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जाएगा डिवाइड है, जाएगा 0 का 6 में जाएगा, 0 1 0, 0 2 0, 3 0, है ना। यदि अंश शून्य, सॉरी हर शून्य है तो भिन्न का मान अपरिभाषित होगा। क्लियर। नंबर 3 है अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर। देखो ये हमारे पास भिन्न है, ध्यान से देखेगा बोर्ड पे, मैं पूछूंगा भी क्वेश्चन, है ना। ये भिन्न है 6/9, दूसरा भिन्न है 8/6, कुछ भी लिखो, है ना। अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं, कोई भी संख्या बताओ किस संख्या से करनी है, 2 से कर दो, हर में भी 2 से कर दो। इस तरह से एक ही संख्या में अंश और हर से गुणा करेंगे तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा, भिन्न का मान नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। कोई भी संख्या से करो, सपोज किससे कर दो 9 से कर दो, दोनों में 9 से कर दो तो भिन्न का मान नहीं बदलने, कैसे नहीं बदलने वाला, अपॉन में 2 से 2 गया, उतना तो रह गया, रहा नहीं रहा, दिख रहा है यहाँ, है ना। अब देखो अपन में ये 9 से क्या होगा, 9 कट होगा, इतने तो रह गया, है ना। तो अंश तथा भिन्न में, अंश तथा हर में एक ही संख्या से हम मल्टीप्लाई करें, एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो भिन्न का मान क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके।